बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े स्टार प्रचारक होंगे। बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी की सबसे ज्यादा सभाएं होंगी। एनडीए के टिकट पर विधानसभा चुनाव में उतरे ज्यादातर उम्मीदवारों ने पीएम मोदी के साथ चुनाव प्रचार के लिए योगी की मांग की है। बिहार में योगी की लोकप्रियता के जबरदस्त ग्राफ को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव प्रचार का कार्यक्रम तय कर दिया है। पटना, गया, नालंदा, सिवान, हाजीपुर, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा समेत उत्तरी बिहार, मिथिलांचल और मध्य बिहार में खास तौर से सीएम योगी की सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं करवाने की योजना है। उधर सीएम योगी की बेदाग छवि और आक्रामक कार्यशैली को देखते हुए बिहार में बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार चाहते हैं कि वे उनका प्रचार करें। ऐसे में सीएम योगी ने बिहार दौरे के साथ ही डिजिटल माध्यमों से भी कई क्षेत्रों में प्रचार करने की योजना तैयार की है। यूपी में 19 अक्टूबर से स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई शुरू होनी है। लखनऊ के DIOS डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने सोमवार को सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किया। इसके तहत स्कूलों को 2 पालियों में सुबह 8:50 से दोपहर 3:50 तक खोला जाएगा। पहली पाली में सुबह से लेकर 11:50 तक 9वीं और 10वीं की क्लास लगेगी। इसके बाद दोपहर 12:20 से 3:20 तक 9वीं और 11वीं क्लास की पढ़ाई होगी। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी। इस दौरान किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बच्चे के स्कूल आने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिनेमा घर खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। लोग 15 अक्टूबर से फिर से बड़े पर्दे पर मूवी का मजा ले सकेंगे। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए सिनेमा घरों में दर्शकों को शतरंज की बिसात की तरफ बैठाया जाएगा। एक दर्शक के आगे पीछे और दाएं बाएं दूसरा नहीं बैठेगा। सिनेमा घरों को यह साइकिलिंग सीटिंग प्लान लागू करने के साथ ही कर्मचारियों की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट भी जिला प्रशासन को देनी होगी। कमिश्नर रंजन कुमार ने सोमवार को बैठक के दौरान सिनेमा घरों को खोले जाने की तैयारी का जायजा लेने के साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सिनेमा घर संचालकों को पूरी व्यवस्था करनी होगी। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ ही सिनेमा घर के भीतर साइकिलिंग प्लान तैयार कर दर्शकों को बैठाना होगा। इससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जा सकेगी। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बिना उनकी सहमति के ही बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजन ने अदालत में न्याय की गुहार लगाते हुए यह भी कहा कि पुलिस ने किसका अंतिम संस्कार किया यह भी नहीं पता। बता दें कि यूपी के हाथरस कांड के संबंध में स्वतः संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने एक ओर जहां सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वहीं दूसरी ओर पीड़िता के अंतिम संस्कार के मुद्दे पर यूपी पुलिस के वरिष्ठ अफसरों से सवाल भी किए। इस दौरान पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर कोर्ट ने एडीजी प्रशांत कुमार से यह भी पूछा कि अगर उनकी बेटी होती तो क्या वह बिना चेहरा देखे उसका अंतिम संस्कार कर देते। अदालत ने हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार समेत कई अफसरों को भी आड़े हाथों लिया। अदालत ने इन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बिना परिवार की सहमति अंतिम संस्कार करने के मुद्दे को लेकर डीएम को फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाली प्रमुख गतिविधियों में शामिल कृषि अवशेष यानी पराली जलाए जाने पर अब ग्राम प्रधान पर भी जवाबदेही तय करने की कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार को राज्य के सभी कमिश्नर और डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए निर्देश में कहा कि प्रदेश में जहां भी पराली जलाने से संबंधित घटना संज्ञान में आती है तो तत्काल संबंधित व्यक्तियों के साथ साथ गाँव के स्तर पर ग्राम प्रधान पर भी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्थान पर पराली जलाने से संबंधित घटना कतई न होने दी जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में विशेष रूप से ग्राम स्तर पर पोस्टर, बैनर और लाउड स्पीकर के माध्यम से पराली न जलाए जाने की जानकारी दी जाए। साथ ही किसानों को पराली जलाने से होने वाले बुरे प्रभाव के बारे में बताया जाए।